अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, बकरीद इस्लामी हिसाब से सिर्फ 3 दिन है, लेकिन मुझे लग रहा है काबरीन 3 तो 6 कर लिए। किसी को कुछ खबर ही नहीं है। 9-15 हो गए और अभी देखिए 5 लोग जुड़े। चलिए खैर, जितने भी लोग जुड़े हैं। अच्छा, तो एक काम कीजिए, देखिए आप लोग टाइम पे जुड़िए। जो लोग जैसे मुफीद आलिम हैं, उनकी तो मशगूलियत समझ में आती है, वरना फिर मैं 9-10 पे ही लिंक भेजूंगा। मैं आऊँ 9 बजे, फिर 10 मिनट इंतज़ार करूँ, है ना? तो फिर मैं 9-10 पे भेजना शुरू करूँगा, फिर आप लोग आएंगे 9-15 पे, तो मैं 9-15 पे भेजूँगा। तो आप लोग टाइम पे आएँ, 2-3 मिनट का ठीक है। बैठते यार, बैठे रहें आप लोग, जैसे क्लास में बैठते हैं नॉर्मली। उस्ताद आते हैं फिर पढ़ते हैं, वैसे ही। ऐसे नहीं कि मैं पहले आ जाऊँ फिर सारे अकाबिरीन का इंतज़ार करूँ। ठीक है, अब आएंगे, अब आएंगे। ठीक है, चलिए। तो बुक पढ़ लेते आज, ठीक है। और इरेगुलर अब थोड़ा सा देख लेते, और ग्रामर है और वो चीज़ रहने देते हैं। ग्रामर है और क्या है, मटेरियल्स। इरेगुलर वर्ब देख लेते और बुक पढ़ लेते, ठीक है। चलिए, देख के आए आप लोग आगे। जी देखें। चलिए, बहुत अच्छा। जी, तो चलिए, कहाँ तक हो गया था? ये शायद हो गया था। एक्टिविटी भी हो गई थी, सलाह, ये फेथ, ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हो गया था मेरे ख्याल से। फेथ हो गया था और क्लीनलीनेस क्लेanलीनेस है ना? अच्छा अच्छा। हाँ, है, ये तो ख़त्म हो ऊपर, गया। बहुत ऊपर आ गए। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, हाँ, ये सब। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, यहीं से है ना? चलिए, जी पढ़िए कोई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दोनों हज़रत पढ़े, तो पहले जो बिस्मिल्लाह पहले पढ़े वही पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लीनलीनेस, सफाई, हाँ साफ हाँ, सफाई। तो हाँ, और बाकी सब लोग ध्यान रखें, ये जो वर्ड है, ये बज़ाहिर तो ऐसा लगता है ये क्लीन, क्लीन होता है। कोई भी चीज़ क्या होती है, क्लीन, बहुत क्लीन है बोलते हैं ना, तो उसी से क्लीनलीनेस। और सही बात बताऊँ तो मैं भी कई सालों तक यही समझता था। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत सालों तक क्लीनलीनेस पढ़ता था। अभी कुछ साल पहले मैं एक वीडियो में देखा, किसी ने ये बताया क्लीनलीनेस होता है। बोला अच्छा। फिर मैं जाके डिक्शनरी, ये अबुल कासिम अपना वॉइस बंद कीजिए तो आप। फिर उसके बाद मैं डिक्शनरी में जाके चेक किया और सुना, तब मुझे पता चला अच्छा, है ना? तो होता है, बहुत सारी चीज़ आप कंफ्यूज रहते हैं, और आपको भी बहुत सारी चीज़ हो सकता है सालों बाद पता चले। जो चीज़ मैं टकराता हूँ, मुझसे जो चीज़ टकराती है, मुझे जी याद रहता है। चलिए जी। आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ क्लीन। हम्म। मैं हमेशा अपने आप को साफ रखता हूँ। जी। आई कीप माई हैंड्स क्लीन। मैं अपने हाथों को साफ रखता हूँ। आई ब्रश माई टीथ। मैं अपने दांत को साफ रखता हूँ। या जी, देखा आपने? तो जो ब्रश है, ब्रश हालांकि आप क्या लगता है नाउन है, और नाउन ही है ये, लेकिन ब्रश वर्ब भी होता है। यानी ब्रश नाउन है, कोई भी चीज़ ब्रश को ब्रश बोलते हैं, लेकिन ब्रश करना एक वर्ब बन गया। हालांकि जल्दी दिमाग में लोगों के आता नहीं कि ब्रश भी वर्ब होगा, लेकिन ब्रश भी वर्ब है। और इसी तरह कॉम, कॉम माने कंघी होता है, लेकिन कंघी करना के लिए भी कॉम आता है। जैसे मैंने बताया था, स्कूल भी हुआ। स्कूल मतलब क्या होता है, एक बिल्डिंग जहाँ लोग पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल मतलब तालीम देना, ये भी होता है ना? और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमको लगता भी नहीं कि वर्ब है, लेकिन वो भी वर्ब होता है। जैसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे सर जैसे खाना भी ब्यूटीफुल हो सकता है क्या? है। खाना भी हो सकता है।
खाना, वर्ब क्या खाना? eat सर, जी जी, ईट। तो ईट माने तो खाना खाना। खाना। हाँ, ईट माने खाना खाना, खाना नहीं। देखिए जो खाना, जो फूड होता है, जो टेबल पे रखा हुआ है फूड, उसको बोलते हैं फूड, है ना, वो खाना, वो नाउन है। और जो ईट माने खाना खाना, ये जो अमल है, ये जो एक्ट है, ये जो एक्शन है खाना खाने का, उसको ईट कहते हैं, खाना खाने को। ठीक। हाँ, तो और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, स्कूल हो गया, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लगता नहीं, जैसे ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल माने क्या होता है? खूबसूरत। इसका खूबसूरत। आता है ब्यूटीफाई, खूबसूरत करना। थोड़ा सा अलग है ब्यूटीफाई, लेकिन ये भी वर्ब है ना। और जी, इस तरह बहुत सारे। जी चलिए। I wash my face, मैं अपने चेहरे को साफ रखता हूँ, हाँ, धोता हूँ। धोता हूँ। I often take a bath, मैं गुस्ल करता हूँ। अक्सर। तो ये मैं जो अक्सर, हाँ, ऑफन, ऑफ्टन गुस्ल कर, ऑफ्टन मैंने अक्सर है ना इसका मीनिंग। हाँ, तो ये जो ना ऑफ्टन भी सही है और ऑफन भी सही है। कुछ लोग इसको ऑफन पढ़ते हैं, वही अमेरिकन और ब्रिटिश का फ़र्क है। और कुछ लोग ऑफ्टन पढ़ते हैं, तो दोनों ठीक है, ऑफ्टन और ऑफन। जी। मैं अक्सर गुस्ल करता हूँ। I comb my hair, मैं अक्सर, है ना, मैं अक्सर गसल करता हूँ। जी। गुस्ल करता हूँ। I comb my hair, hair, मैं अपने बालों में कंघी मैं करता अपने हूँ। बालों में कंघी करता हूँ। जी। I cut my nails, कट कट। कट ना, I cut my nails, मैं अपने नाखून को काटता हूँ। जी। क्लीन क्लोथ्स, मैं अपने कपड़ों को साफ रखता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये जो पुट है ना, पुट माने रखना होता है, लेकिन पुट के साथ ऑन आ जाता है तो उसका मतलब होता है पहनना। देखा आपने अच्छा, कितना फ़र्क हो गया। हालांकि वियर, वियर मतलब आपने पढ़ा था, वियर मतलब पहनना, लेकिन पुट ऑन मतलब भी पहनना। जी। अच्छा। मैं अपने मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, ऐसा हम्म। होगा। अच्छा। हम्म। आई टेक केयर ऑफ माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़ों का ख्याल रखता हूँ। जी। आई चेंज देम व्हेन दे बिकम डर्टी, हम्म। मैं चेंज कर लेता हूँ जब वो गंदे हो जाते हैं। हम्म। चलिए। आई कीप माई थिंग्स इन देयर प्लेसेस, प्लेसेस, हाँ। मैं अपनी चीजों को उसकी जगह पे रखता हूँ। बहुत सही। डू नॉट थ्रो थिंग्स हेयर एंड देयर, जी। मैं अपनी चीजों को यहाँ वहाँ नहीं फेंकता हूँ। हम्म। मैं अपनी चीजों को यहाँ वहाँ नहीं फेंकता हूँ। जी। आई कीप माई हाउस डर्टी, टाइडी टाइडी। टाइडी टाइडी, हाँ। मैं अपने घर को साफ रखता हूँ। जी। टाइडी का माने साफ है ना। हाँ, तो आई कीप माई हाउस टाइडी, में अपने घर को साफ। टाइडी और क्लीन और नीट मिलता जुलता है, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे टाइडी का मतलब तरतीब से भी कोई चीज़ रखना, साफ़ सुथरा रखना। तो ये तीनों एक जैसा वर्ड है, नीट, क्लीन एंड टाइडी। साफ़ सुथरा, तरतीब से। तो अपने घर को साफ़ सुथरा रख। टाइडी का तरतीब से साफ़ करना, कोई चीज़ तरतीब से साफ़ कर, तरतीब से साफ़ करके रखना, मतलब ना, कोई चीज़ तरतीब से भी रखना, सिर्फ साफ़ नहीं बल्कि तरतीब से भी, ये मतलब हुआ। जी। आई कीप माई थिंग्स नीट एंड क्लीन, हाँ, ये देखिए, अच्छा वो वर्ड अब आया, मैं सोचा नीट पहले ही आ बोलिए, गया। तो नीट एंड क्लीन और ये टाइडी। ठीक है जी। सेम मीनिंग है। चलिए। हाँ, सबका मिलता जुलता है। साफ चीजों को सुथरा। साफ और सुथरा रखता हूँ, साफ सुथरा बस। हाँ जी। क्लीनलीनेस हम्म। इज अ पार्ट ऑफ फेथ, हम्म। साफ सफाई ईमान का हिस्सा है। जी जी जी। जैसे चलिए। हदीस भी है कि साफ सफाई आधा ईमान है। हाँ, वो हदीस है ना, क्या है, तुहुर शत्रुल ईमान। ईमान, जी। बाकी और सफाई चलिए। आधा ईमान है। वही उसी का तर्जुमा। जी चलिए, एक्टिविटी पढ़ दीजिए तो जल्दी जल्दी। बिना तर्जुमा के पढ़िए। Always keep myself things क्लीन, आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ क्लीन। clean. हाँ। अच्छा। I brush my teeth daily. हम्म। I wash my face. हम्म। I cut my hair. आई कट माई नेल्स। Nails. Sorry. I do not throw my
things here and there. हम्म Write good or bad against each sentence. हम्म Good or bad. I do not comb my hair. सही. हम्म नहीं नहीं गलत. गलत है. बैड बैड Bad. Bad. I change my clothes when they become dirty. सही है. हम्म Right. I keep my things properly. हम्म अपनी चीजों को मैं अपनी चीजों को सही से रखता हूँ. गुड Good. हम्म Not keep my house clean. गलत है. हाँ आगे इसको. बैड Not like to take a bath. ये भी bad. बैड हाँ नीचे A क्या? thing A things to to remember, याद रखने की याद चीज. रखने की चीज. क्लीनलीनेस इज अ is पार्ट a ऑफ फेथ. part वही of बात faith. है. ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए इन्होंने इसको यानी समझो ये तीसरी बार लिखा है ना. एक मरतबा तो ऊपर नहीं दूसरी बार लिखा है तो अलग से दे दे ताकि अच्छे से आप याद ही कर ले, एकदम याद ही हो जाए. Cleanliness ठीक है is a part of faith. जी. कोई और साहब चलिए टाइम है, बहुत दिन बाद आए हैं तो आप लोग कुछ आए तो अच्छे से सीख के जाइए. वुजू भी पढ़ लीजिए. जी. जी बुल कासिम साहब. Bismillahirrahmanirrahim. One can offer salah. One can offer salah जब हम पूरा पूरा सेंटेंस अच्छा पूरा कीजिए. one हाँ. can offer salah when one is pure. हम नमाज तब पढ़ सकते हैं जब हम साफ सुथरे हों. प्योर मतलब साफ हों. हम कोई भी शख्स नमाज पढ़ सकता है जब वो साफ हो, जब वो पाक हो. तो इसका जब तर्जुमा वो कैसे पाक हो, करेंगे हम? प्योर कोई भी पाक. शख्स, जब हम उर्दू में ऐसा कहते हैं ना कोई भी शख्स, तो उसका इंग्लिश में इस तरह से होगा एनी वन या वन कैन. तो असल में एनी वन ज़्यादा मशहूर है लेकिन वन कैन भी ठीक है. वन कैन ऑफर सलाह, कोई भी नमाज पढ़ सकता है व्हेन वन इज़ प्योर, जब वो. अब यहाँ पे जब एक की जगह जब वो तर्जुमा करे तो ज़्यादा अच्छा है. कोई भी नमाज पढ़ सकता है जब वो पाक हो. यहाँ पे प्योर का मतलब असल में पाक है, लेकिन पाक के लिए वो वाला पाक जिससे इस्लाम मुराद है उसकी क्या इंग्लिश बनेगी? कोई ऐसी बनेगी नहीं, तो प्योर ही लगा दिए. ठीक है. प्योर हालांकि थोड़ा अलग तरह से यूज़ होता है, लेकिन या आप इस तरह की जो इंग्लिश होती है ना उसको नॉर्मली उसी तरह से बना देते. व्हेन वन इज़ बाबूजू है ना, तो प्योर हो गया. और एब्लूशन आता है वैसे वुजू के लिए. जी चलिए. Before offering salah, you should see that you are pure. नमाज शुरू करने से पहले जी you should see that you are pure. आपको पाक होना चाहिए. आपको देखना चाहिए कि आप पाक हैं. आज आपको देखना चाहिए आप पाक हैं. जी. We cannot pray when we are not pure. हम नहीं पढ़ सकते जब तक हम पाक ना हो. नमाज नहीं पढ़ सकते. नमाज नहीं पढ़ सकते. Before praying, we should wash the parts of our body with pure water. नमाज पढ़ने से पहले हमें अपने बॉडी को, अपने जिस्म को साफ सुथरे पानी से पाक करना चाहिए. नमाज पढ़ने से पहले वी शुड वॉश आवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे आज़ाए जिस्म को धोना चाहिए पाक पानी से. जी चलिए. जी. When I start वदू I begin with बिस्मिल्लाह. वज़ू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं. I wash my. व्हेन आई स्टार्ट वुजू, जब मैं वुजू शुरू करता हूँ मैं बिस्मिल्लाह से शुरू करता हूँ. जब मैं वुजू शुरू करता हूँ मैं बिस्मिल्लाह से शुरू करता हूँ. जी. अच्छा. I wash my hands up to the wrists रिस्ट 3 times. अब मैं अपने हाथों को कलाइयों तक धोता हूँ 3 मरतबा. जी. I rinse out my mouth 3 times. मैं अपने नाकों को 3 मरतबा धोता हूँ. मैं अपने मुंह को 3 मरतबा धोता अच्छा, हूँ. मुंह को 3 मरतबा धोता तो हूँ. मतलब क्या हुआ असल में कुल्ली करना. मुंह का मतलब यहाँ पे कुल्ली. असल में रिंस आउट, रिंस का मतलब क्या होता है पता है? कोई चीज़ अच्छे से साफ करना. तो मुंह अच्छे से साफ करना, यहाँ पे मुराद कुल्ली करना है. अच्छा एक मिनट रुकिए. देखिए रिंस का तो मतलब साफ करना होता है,
लेकिन रिंस आउट का अलग से कुछ, रिंस आउट कुल्ली करना इसमें लिखा है कि नहीं, या खुद आपको समझना पड़ेगा। रिंस आउट तो कोई वर्ड ही नहीं मिला। देखो रिंस तो मिला है, वॉश समथिंग विथ क्लीन वाटर टू रिमूव सोप, डिटर्जेंट, डर्ट और इम्प्योरिटीज। यानी कोई चीज़ आप जो साबुन, एक तो साबुन लगा के धोते हैं, फिर साबुन को जो हटाते हैं उसको रिंस आउट बोलते हैं। लेकिन रिंस का आउट, रुके देखता हूँ। द फ्रेज रिंस, द फ्रेज रिंस आउट मीन्स टू क्विकली वॉश इनसाइड, हाँ, इनसाइड ऑफ समथिंग विथ क्लीन वाटर, और टू रिम अरे, or to remove dust, soap or residue. It is commonly used in contexts such as cleaning containers, rinsing the mouth after brushing teeth. हाँ तो देखिए, आफ्टर ब्रशिंग टीथ किसी चीज़ को अंदर से धोना, तो जैसे आमतौर पे जो उंगलियों के अंदर ये जो खिलाल होता है ना, जब इसको साफ करने के लिए जब डॉक्टर का कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो रिंस आता है, तो फिर आप सही यहाँ पे आप तर्जमा कर सकते कुल्ली करना, ठीक है। तो रिंस आउट मतलब कुल्ली करना। देखो इधर लिखा है ना, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग कहाँ गया, आफ्टर ब्रशिंग टीथ। अरे क्या हो रही है, हाँ समझ गए आप लोग। जी जी, कुल्ली करना कर सकते हैं। sometimes I use a miswak to clean my teeth. कभी कभी हम मिसवाक यूज करते हैं अपने दांतों को साफ करने के लिए। जी, अब जैसे मिसवाक करना, तो आप सोचिए मिसवाक करने की इंग्लिश क्या हैगी, सिंपल से यूज़ अ मिसवाक। और इसी तरह जैसे मोबाइल चलाने की इंग्लिश क्या आएगी, तो जब हम लोग वहाँ थे सीख रहे थे, तो एक लड़का था, बहुत ही कॉमेडियन था और फनी आदमी था, तो बोलता मैं मोबाइल चला रहा, तो वो जानबूझ के कभी कभी एकदम हू बहू ट्रांसलेट करता था। तो मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग अ मोबाइल। क्या बोलते आई एम ड्राइविंग अ मोबाइल। तो मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग अ मोबाइल। मोबाइल चलाने का मतलब आई यूजिंग अ मोबाइल, ठीक है, आई यूज मोबाइल एवरी डे। जी चलिए। I clean my nostrils by नोस्ट्रिल्स। nostril हम्म nostril by sniffing हम्म water 3 times. हम्म मैं अपने नाक के नथुन अंदर, हाँ वही नथनी, जी जी। हाँ, नथुन 3 मरतबा पानी डालता हूँ। आई क्लीन माई नोस्ट्रिल बाय स्निफिंग वाटर 3 टाइम्स। तो मतलब तो ये हो गया, मैं अपने नाक के नथने को, नाक की मट्टी को साफ करता हूँ 3 मरतबा पानी। लेकिन देखो स्निफिंग का मतलब समझो क्या है। स्निफिंग का मतलब क्या होता है, पानी अंदर सुड़कना। पानी अंदर अच्छा सुड़कने को क्या बोलते हैं, स्निफ। स्निफ, अच्छा, सुनिए। सूंघना, सुड़कना नहीं, सूंघने के लिए तो नहीं, सुड़कना, कोई चीज़ खींचना सुड़कना। हवा के जरिए से। तो वही, तो वही ना, वज़ू में भी ऐसे ही ना तरीका क्या है, पानी को अंदर खींचना, खींचने के लिए जी आता है ना। जी जी। तो मैं अपने नाक के हिस्से को साफ करता हूँ बाय स्निफिंग वाटर, पानी को अंदर लेकर 3 टाइम्स, 3 मरतबा। तो ये याद रखना, ये 2 मरतबा आ चुके हैं, इससे पहले भी याद है, किसी को याद है कहाँ पे आया है? नहीं। नहीं याद है, ये आया था उसमें, नॉस्टरी मटेरियल्स में आया है ना। नॉस्टरी लाया था उसमें। हाँ, मटेरियल्स में ना। जी जी, जी उसमें आया था स्निफिंग वाटर। स्निफिंग क्या नहीं आया था आया था, स्निफिंग नहीं आया था, नॉस्टरी लाया था। अच्छा नोस्ट्रिल आया था, अच्छा स्निफिंग, अच्छा अच्छा, नहीं आया होगा, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे चलिए। I wash my face 3 times. हम्म मैं अपने चेहरे को 3 मरतबा धोता हूँ। जी I wash my right arm up to the elbow 3 times. मैं अपने हाथों को कहनियों समेत 3 मरतबा धोता हूँ। जी I wash my left arm up to the elbow 3 times. मैं अपने हाथों को कहनियों समेत 3 मरतबा धोता हूँ। मैं अपने बाएं हाथ को बाएं हाथों कोहनियों को। तक, हाँ कोहनियों समेत या कोहनियों तक 3 बार धोता हूँ, ठीक है। तीन I ठीक wipe है, my head हाँ। once with wet hands. हम्म मैं 1 मरतबा अपने सर का मसा करता हूँ। जी, तो देखिए उस वाइप माने असल क्या होता है, वाइप मतलब होता है ऐसे फेरना। वाइप मतलब होता है जी साफ करना, उसी से वाइपर आता है, कोई चीज़ को जैसे साइप जी करते हैं। और तो वाइप माई हेड वंस, मैं अपने, यानी आई वाइप, मैं फेरता हूँ अपने सर को 1 मरतबा विथ वेट हैंड्स, अपने गीले हाथ से। वेट, अच्छा WET वेट माने गीला, हैंड्स माने हाथ, तो अपने गीले हाथ से गिले हाथ मैं से। क्या करता अपने सर पर फेरता हूँ। इसी से मुंबई में क्या वेट एंड जॉय, जो मुंबई वाले होंगे, मुफीद आलम जानते होंगे, वेट एंड जॉय,
बस के ऊपर पोस्टर पे वेट एंजॉय, ये उसका नाम है वाटर पार्क का। तो वेट माने गीले हो जाए और जो है मतलब तो बहुत बड़ा वाटर पार्क है, तो वेट एंड जॉय होता है। तो वेट माने गीला होना और गीला, और वाइप माने फेरना, तो मसा करने के लिए यूज होता है। जी चलिए। I wipe my ears with wet fingers once. मैं हम्म एक मरतबा अपने कानों का मसा करता हूँ गीले हाथों से, गीले उंगलियों से। बहुत सही, चलिए आगे। I wash my right foot up to the फुट अप नहीं, ankle. आई वॉश माई राइट फुट अप टू द एंकल्स, अप इधर से है। Foot, अच्छा, foot हाँ up to the ankle 3 times. हाँ। मैं अपने पैरों को 3 मरतबा धोता हूँ, टखनों समेत। टखनों समेत, ठीक है। I wash my left foot up to the ankle 3 times. जी मैं अपने बाएं बाएं पाँव को धोता हूँ 3 मरतबा। जी। Now I am ready for सलाह। अब हम्म मैं नमाज के लिए तैयार हूँ। जी। तो देखिए ये सारी चीज़ तो वही है, ये सब रिपीट है, चेहरे उसके साथ है, पिक्चर के साथ, यहाँ तक सब सेम है, ये भी सेम है, यह भी सेम है, सेम है। ये देखिए एट द एंड ऑफ द वुजू, तो ये एक अच्छा फ्रेज आप याद सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आई स्लीप। जब आप डेली रूटीन बताया तो एट द एंड ऑफ द डे आई गो टू माई बेड। तो एट द एंड ऑफ द वुजू, वुजू के आखिर में आई से मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये आ चुका है, इसका तर्जमा भी हो चुका है ना, इससे पहले आ चुका है, इसमें जी। कोई भी चीज़ नई नहीं है। जी एक्टिविटी, इसके बाद क्या है, द 5 प्लस। तो एक्टिविटी में देखिए कुछ है नहीं, एक्टिविटी ड्रॉ कलर एरो टू द राइट वर्ड दैट फिनिशेज द सेंटेंसेस बिफोर ऑफरिंग सलाह आई से, नहीं, बिफोर ऑफरिंग सलाह यू शुड सी दैट यू आर प्योर। व्हेन आई स्टार्ट वुजू आई से बिस्मिल्लाह, आई वॉश माई हैंड्स 3 times, आई वॉश माई हैंड्स अप टू द एल्बो 3 times, आई वाइप माई हेड विथ अ वेट हैंड वंस, ठीक है। Once. Write a T for the true sentence and F for the false sentence. I rinse my mouth with water once. I rinse my mouth with water once. False है ना, क्योंकि 3 मरतबा होता है। I wash my face जी। 3 times, सही। I wash my left arm first. False. I clean my nostril by sniffing water 3 times. I clean my nostril by sniffing water, सही है, ठीक है, ट्रू है। Choose the right word to complete the following sentence. I wipe my ears with wet fingers 3 times, once 2 times, क्या आएगा, वंस आएगा। आई वॉश माई फुट, माई राइट Ankle. फुट, नहीं, राइट फुट फर्स्ट, ये राइट और लेफ्ट में से कोई एक आएगा, तो राइट आएगा ना, क्योंकि अच्छा। पहले राइट धोया जाते हैं। जी चलिए, द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ना चाहेगा, कोई देख के आए हैं, अजद, रानी हफीज, मुसब्बिर, और कौन दिख रहे हैं, मेरे को दिख नहीं रहे बाकी लोग। पढ़ दे क्या? एक कोशिश मिनट, करें। जी कोशिश, लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, कोई और अगर तैयार हो जाए तो देखते हैं, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, कोई और तैयार होती। सर मैं पढ़ूंगा, नहीं, चमत्कार लगना होने वाला नहीं है, तो जी एक काम कीजिए, पढ़ लीजिए। The 5 pillars of Islam. हम्म इस्लाम द 5 पिलर्स ऑफ इस इस्लाम, इस्लाम के इस्लाम की 5 बुनियाद। अरकान। पिलर मतलब बुनियाद, सुतून, अच्छा। अरकान। जी, अच्छा। To believe that इस्लाम there स्टैंड्स is ऑन no 5 पिलर्स। अच्छा, इस्लाम stand on 5 अब pillars. अब जब आप ये उर्दू में कहीं पढ़ें और आपको कोई तर्जमा करने के लिए, इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ों पर है, तो आप सोचे यार बुनियाद की इंग्लिश चलो इस्टेब्लिश लगा देते, है ना, तो इस्टेब्लिश नहीं आएगा, इस्लाम स्टैंड्स ऑन 5 पिलर्स, ठीक है, तो इस तरह से बनता है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। जी To believe that there is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. हम्म This is called
शहादा शहादा जी। शहादा हमें ये यकीन है कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दिस इज कॉल्ड शहादा, और उन्हें शहादा कहते हैं। इसको। हाँ सही किया। तो टू बिलीव यकीन करना, या इस बात पर यकीन करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसको शहादा कहते हैं, इसी को शहादा कहते हैं जी। टू ऑफर सलाह 5 times a day, हम्म। एक एक दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ने के लिए मिला हाँ टू ऑफर नमाज ऑफर। पढ़ना, पाँच पाँच टाइम की नमाज पढ़ना एक दिन में। नंबर दो, नमाज पढ़ना 5 टाइम एक दिन में। तो टू ऑफर सला 5 टाइम जी। चलिए। टू गिव प्योरीफाइंग दुआस जका। ड्यूज, देखो ये जो है अच्छा, ना ड्यू, ड्यूज। असल में ये एस के बिना भी यूज़ होता है ड्यू। ये देखिए ड्यू का असल में उर्दू तर्जमा जो हम करते हैं तो उसका तर्जमा मिलता है वाजिबुल अदा, यानी जो पैसा भी देना बाकी है। तो ज़कात, और ज़कात का असल मतलब क्या होता है, ज़कात ज़कात से बना है ना, जिसका मतलब पाक करना। तो वो असल, तो इसको मतलब जी। प्योरीफाइंग। तो अच्छा हाँ, तो ये देखिए ज़कात का मतलब पाक करना, तो प्योरीफाइंग ड्यू, ये जो वाजिबुल अदा है इसको पाक करना, ठीक है। तो इस तरह से प्योरीफाइंग अच्छा। ड्यू बोलते हैं ज़कात को। आप ज़कात को ज़कात भी बोल सकते हैं, लेकिन ड्यू बहुत ही कॉमन वर्ड है जो जिसको आपको समझना है। ड्यू का मतलब आपके लाइट बिल पे या मोबाइल पे भी रिचार्ज आता होगा, ड्यू है ना, मोबाइल रिचार्ज इज़ ड्यू, यानी मोबाइल रिचार्ज करना बाकी है, आपको पैसा देना बाकी है। तो ड्यू यानी जो पैसा आपको देना, वाजिबुल अदा को बोलते हैं, बहुत ही कॉमन है, आप याद रखें। तो और इसी को प्योरीफाइंग ड्यू को मिला के ज़कात बोलते हैं। ये ट्रांसलेट करने की कोशिश की है इन लोगों ने अपने हिसाब से, ठीक ही होगा, मौलाना है, काबिल आदमी मेरे से तो ज़्यादा काबिल है। तो ज़कात का तर्जमा है ये प्योरीफाइंग ड्यू, यानी ज़कात देना। एक लाइन में क्या तर्जमा हुआ, ज़कात देना जी। जक़ात देना। टू कीप द एनुअल फास्ट इन द मंथ ऑफ रमदान, क्योंकि क्या स्वयं सौम, ये जो अरबी में स्वयं होता है ना है। सौम, स्वयं सौम जो अभी हाँ वो वाला, या स्वयं युवलदीन को दिवाले को सियाम, सियाम जो सौम की जमा वो वाला। अच्छा, सियाम स्वयं। हाँ टू कीप द एनुअल फास्ट इन द मंथ ऑफ रमदान, इसका क्या? एनुअल का टू की, मीनिंग फर्ज आएगा ना, नहीं सालाना। सालाना। टू अच्छा। कीप द एनुअल फास्ट इन द मंथ, रमज़ान के महीने का सालाना रोज़ा रखना। सालाना यानी साल में एक मरतबा, यानी रमज़ान के महीने का साल में एक मरतबा रोज़ा रखना। तो देखो असल में ये जो वर्ड है कीप, कीप फास्ट, ये इस तरह भी यूज़ होता है, शायद मैंने इससे पहले भी बताया होगा। कीप फास्ट माने भी रोज़ा रखना होता है, सिर्फ फास्ट माने भी रोज़ा रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू जी। कीप फास्ट, तो और सिर्फ फास्ट भी होता है। टू कीप एनुअल फास्ट, एनुअल एनुअल प्रोग्राम होता है, एनुअल बहुत सारी चीज़ होती है, एनुअल प्रोग्राम, हाँ सालाना, एनुअल बजट, तो सालाना के लिए यूज़ होता है। मदरसे में एनुअल प्रोग्राम होता है, यानी सालाना प्रोग्राम जी। जी। टू गो फॉर हज एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, जिंदगी में कम से कम इफ़ एक वन इज़ एबल बार। टू डू सो। इफ वंस इज एबल टू डू सो, हम्म, जिंदगी में कम से कम एक मरतबा हज के लिए जाए, जाना, अगर जाना कोई जाने चाहिए। के लायक है। टू गो फॉर हज, हज पे जाना, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, कम से कम ज़िंदगी में एक मरतबा। इफ़ वन इज़ एबल टू डू सो, अगर कोई ऐसा करने की, यानी वो जो कहते हैं ना इस्तिताअत होनी चाहिए। इस्तिताअत का मतलब फिर मुफस्सिरीन और मुफ्तियान किराम जो बताते हैं कि वो पूरा आपको पता है, तो वो इस्तिताअत वो तर्जमा है, इफ़ वन इज़ एबल टू डू सो, अगर ऐसा कोई कर सकता है जी। देखिए एक्टिविटी में कुछ है नहीं, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। इस्लाम स्टैंड्स ऑन 5 पिलर्स, वी मस्ट ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे, वी मस्ट कीप द एनुअल फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, वी मस्ट गो फॉर हज वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है। चलिए ये बाकी कल देख के आइए ये सब, और कल ही किताब कितना हो गया 50 ना, इस कल नहीं तो परसों, परसों ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। जी। अच्छा अभी कितने लोग हैं, 5 लोग। 5 5 लोग। लोग है ना, अभी 8 थे, 3 लोग गायब हो गए। कैसे ही सीखेंगे ये लोग, फिर बोलेंगे सर, फिर दूसरे लोग को बताएंगे 3 महीने में कुछ होता नहीं है, और या ऑनलाइन से कुछ होता नहीं है, यही बोलेंगे ना फिर बाद में। जिनका होता है हो जाता है। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ ये जल्दी से क्या है ये।
कहाँ गया? कहाँ तक हुआ था ये अपना इरेगुलर वर्ब? किसी को याद भी है? और याद किया आप लोगों ने? आगे पढ़ाऊँ कि कहीं याद नहीं किया और सर बकरीद मना रहे में तो पहनना छोड़ ही तक हो दूँ? गया था वियर। अच्छा, वियर वो वोन पहनना तक हो गया था। जी अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कितने लोग हैं? 5 लोग। सब लोगों ने याद किया? कोई बोल नहीं रहा, इसका मतलब क्या समझूं मैं? नफ़ी क्या बोलते हैं इसको? साइलेंस, खामोशी हाँ होती है, शायद ऐसे ही कहीं मैंने पढ़ा है। खामोशी का मतलब हाँ। तो एक काम कीजिए, आगे रहने दीजिए इसको, जो है ना याद कर लीजिए एक बार शुरू से लेकर आखिर तक। अभी माहौल छुट्टी का था, कोई बात नहीं। अभी एक बार वो कर लीजिए, ठीक है? कट से लेकर पूरा जी। वी वो आधा घंटे एक बार दे दीजिए इसको, और ताकि आपको जहन में आ जाए सब कुछ। कहाँ तक हुआ वी? कोई गिनेगा वी वो कितना हुए टोटल? उस टाइम मैंने गिना था शायद। चलो अभी गिनता हूँ, देखिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 60 61 62 63 64 65 अच्छा 75, यानी पूरा आधा हो गया। अब 150 है तो आधा बाकी है। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है? कल इसके आगे पढ़ाता हूँ, इसके आगे बताता नहीं। रहमान का मैसेज आया था सर। नहीं, उनका मैसेज तो पता आया नहीं, शायद आपने जो भेजा तो मैंने ही मैसेज भेज दिया था वो सारा उनको। मैंने असल में वो मैसेज करके एआई, अब मैंने एआई को कनेक्ट कर दिया है। कोई भी मैसेज करते हैं तो एआई जवाब देता है। मेरा जवाब जो एआई देता है, हाँ मैं देखता हूँ कभी कभी वो नहीं दे पाता सही से, तभी मैं उसको रोक के खुद जवाब देता हूँ। तो आज सुबह से कम अब कहाँ उनका मैसेज मिल रहा हूँ, 150 मैसेज आए हैं होंगे, 150 से 200। और क्योंकि अभी एक नई क्लास आज शुरू हुई ना, लेकिन ख़रीदने वाले कम ही रहता है, आपको पता है जैसा कि हमेशा। तो मैसेज लोग बहुत करते हैं, पिछले 10 दिन से चल रहा है, हज़ारों लोग मैसेज किए होंगे। आज जो क्लास खैर, शुरू हुआ तो उसमें कितने 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 बजे से कितने बजे तक था? 6 से 7 का है, 6 बजे से 7 बजे। ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको भी बोल दीजिए, अगर मुजना तो 2 3 दिन की छुट्टी पर है, रानी हफीज़ हैं, और बाकी वो कहाँ हैं? एक है शाबिरा, साबिरा क्या नाम है उनका? शारिया। शारिबा, शारिबा हैं। और एक मोहम्मद हसन करके वो भी कोई अलग नाम है उनका, शायद उन्हीं का है। रफ़ा, अब्दुल रफ़ा। वो पता नहीं क्यों ये लोग कहाँ हैं। खैर चलिए ठीक है, अगर बकरीद का देख, बर्तन ज्यादा हो गया होगा बकरीद। हाँ बर्तन भी ज़्यादा हो गया होगा, गोश्त भी ज़्यादा हो गया होगा, और खा के नींद भी फिर बहुत आती है, सारे मसाइल हैं। चलिए, आप लोग का कोई सवाल है इसके ताल्लुक से? चलिए ठीक है, तो फिर आज इतने रहने देते हैं। कल टाइम पे जुड़िए आप लोग, ठीक है? ठीक। अस्सलाम ठीक। वालेकुम। वालेकुम सलाम।